सर सेंटर आइए सेंटर। फोन दे रहा है रेड रुक जा। सर सेंटर इमरान सर सेंटर सेंटर अप सेंटर डाउन सर यहाँ देखा ही नहीं। इमरान सर सेंटर डाउन इमरान सर सेंटर यामी मैम यहाँ पे सामने लिखिए। यामी यहाँ पे। मैम सेंटर डाउन। यामी मैम सामने। यामी मैम थोड़ा लेफ्ट। यहाँ ऊपर। यामी मैम लेफ्ट। मैम लेफ्ट में। सेंटर डाउन। मैं सेंटर डाउन। हाथ वर्दी का सेंटर मैं सेंटर डाउन। वर्दी का सेंटर वन मोर सेंटर डाउन। वेट। मैं सेंटर डाउन। मैं देखा ही नहीं। मैं यहाँ पे नीचे वेट। मैं सेंटर डाउन। वेट होल्ड। सर सेंटर राइट एक्चुअली उसी दिन कुछ दिन पहले ही एक कॉन्वर्सेशन मेरा आर्यन के साथ बिलाल विद द टीम एट रेड चिलीज कि हमें पता था कि वायरल होगा लेकिन इस तरह वायरल होगा वो कभी सोचा भी नहीं था। सो इट्स अ लेसन टू बी लर्नड। आई थिंक इससे पहले फैंस जो थे मुझे दो चीज़ या तो नाम लेके पुकारते थे या एक दूसरा इमेज था मेरा एस से शुरू होता है। मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो रात तक वही चलने वाला है। अभी वो डायलॉग का जिक्र होता है तो नो कंप्लेंट्स। आई एम वेरी हैप्पी। Well, thank you so much, ladies and gentlemen. And Imran, as a Muslim actor, did you feel an added weight or responsibility taking on a film like this? You know, जब मैं ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो पहले तो आई सी इट एज एन एक्टर, और इस फिल्म में पहली बार मुझे एक मुसलमान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी लेके आना पड़ा। बिकॉज अ सब्जेक्ट लाइक दिस, गोइंग बैक, जो लैंडमार्क केस था उस वक्त, पूरा देश एक तरह से दो हिस्सों में बट गया था। एक था रिलीजन और पर्सनल फेथ के साइड में, एक था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड सेक्युलर राइट्स की तरफ। बट मुझे ये देखना था कि इस फिल्म में क्या डायरेक्टर और राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू बैलेंस्ड है, अनबायस्ड है, न्यूट्रल है। तो उसका शॉर्ट आंसर है हाँ, इट वाज वेरी न्यूट्रल। एंड मैंने ये देखा कि ये ऑब्वियसली जब फिल्म देखकर लोग बाहर आएंगे, आई डोंट नो कि वो उनका ओपिनियन क्या होगा फिल्म को लेकर। आई नो दैट मोस्ट ऑफ देम विल फाइंड इट एक्सट्रीमली बैलेंस्ड। एंड एक जो चीज निकल के बाहर आती है वो है प्रो विमेन। ये चीज मैंने ली फिल्म से कि इट्स सर्टन सोशल अवेयरनेस, इट इज अ प्रो वुमन फिल्म। एंड मेरी कम्युनिटी के लिए आई फेल्ट दैट दिस इज फ्रॉम अ लिबरल मुस्लिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। I think this is a great piece of work. Suparn, the entire team has made a very good film, and Muslims should really come and watch this film because you will connect with it in a very different way. That's what I feel. मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूँगा इमरान के बारे में कि जब मैं इमरान के पास फिल्म लेकर गया था, आई रियली मतलब चाह रहा था कि ये फिल्म करे, बिकॉज एक होता है कि ये जिस लेवल के स्टार है और जिस लेवल के एक्टर है, he never let his stardom एक बार भी interfere in the script process. In fact इन्होंने इतना निडर होके मुझे और I think पूरी टीम को वो दिलासा दिया कि go all out, because अब्बास का कैरेक्टर इतना कठिन है. It's a very balanced line जहां आपको ग्रे रहना है, where audience आपका point of view समझे. ब्लैक एंड व्हाइट के चक्कर ही नहीं है. There is not about कौन सही है कौन गलत है, दोनों अपनी तरीके से सही हैं. And to have an actor at his peak to kind of give that nuance, I mean honestly it's been a blessing to have Imran in the film. Wow. And I say I think the final monologue, which gave me a lot of sleepless nights,
So I used to haunt both Supar and even Yami. Like, this is a 7-page monologue you've given me. What if I screw up on the 20th line? Do I have to go back and do it again? And Yami has done, I think, a couple of monologues. You play a lawyer. तो ये आई थिंक ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी एक वकील कैरेक्टर प्ले नहीं किया ऑन स्क्रीन. एंड आई जनरली जब मैं कैरेक्टर्स देखता हूँ एक स्क्रिप्ट में, इफ इट्स चैलेंजिंग, इफ इट गिव्स मी स्लीपलेस नाइट्स, आई गो हेड ऑन इनटू इट. सो वेरी ग्रेटफुल दैट दे केम टू मी फॉर दिस. और आई थिंक वो सीन था जो फाइनल था. आई थिंक वी बोथ डिड इट इन वन टेक फाइनली. And like with pages and pages of lines, but very Reshu, fantastic lines. I think that is something that's a takeaway, that जब आपको ऐसी अच्छी lines दी जाती हैं, it just becomes, it's fire on set. You know, when he's saying those lines, it's brilliant, and that is actually a takeaway. जब आप देखेंगे film, that final thing will be. My family saw it and they were like numb and they were crying after they left from the film. So that's what those two monologues do. Wow, thank you for that question. Amrita ji, I'll come to you, लेकिन उससे पहले यामी डायलॉग वो इमोशनली आपके लिए कितना चैलेंजिंग था जो ट्रेलर में देखा हमने? As I said, बहुत ज़्यादा नहीं मैं बाद में सोचती हूँ. मैं भी कभी आजकल ना कुछ फैंस ऐसे क्लिप शेयर करते हैं आपके कुछ सीन्स का, जो कुछ खास उन पर जिन्होंने छाप छोड़ी होती है. एंड कभी देख के लगता है कैसे किया, मैं उस टाइम क्या सोच रही थी. थोड़ा कुछ याद होता है, बट समटाइम्स मैं खुद की इतनी ऐसी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ जो कि कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, modest, are you not humble? तो पता नहीं, आई थिंक वो आता है शायद प्रिपरेशन से, क्लैरिटी से. जैसे इमरान ने कहा है, राइटिंग सुपर्ण, आप खूब सारा वो होता है, आप अपने इंफॉर्मेशन ले ली, नॉलेज ले ली, लाइंस को अपना बना लिया, और फिर उस मोमेंट में क्या होता है, यू हैव टू अलाउ दैट फॉर दैट मैजिक टू हैपन समहाउ. यू कांट, कुछ चीज़ें आप सोचते हैं, कुछ चीज़ें आपको लगता है उस मोमेंट पे देखते हैं. और ऐसे सीन्स को कैप्चर करना भी इजी नहीं है, क्योंकि कई बार हो सकता है आपने बहुत अच्छा लिख दिया और पीछे से आवाज़ आए, मैडम फोकस नहीं है. So I know what to do. This is important, right? अब क्या इसमें आप क्या बोलोगे? तो यही है टीम. आमचा अनमोल पण. यही है पेशेंस. अनमोल पण. अनमोल कौन पहचानता है? इनके हाथ में. आउट ऑफ सिलेबस होता है, आउट ऑफ बोल क्वेश्चन. मैं प्रशांत सर आ जाऊंगा, मैं तो अपनी बात आ जाऊंगा. So, Amrita ji, this one's for you. The Shah Bano case sparked debates and conversation reform for divorced Muslim women in 1980s. Is the topic still relevant in this time and date? जो हमने सोचा. I think we all spoke about that, right? That it's about justice. It's about a family that is, its circumstances are changing. It's a couple that has some conflict. There are children. What is responsibility? What is justice? And it is also a fictional story inspired from many true events. Right. And there have been many courageous women who have really walked the talk, and then so we can run as a society now today. And I think it's very, very relevant, because just see the themes in the film. Right. They are so relevant even today. And like Imran mentioned, a lot of it is handled with a lot of sensitivity. And you'll know that when you watch the film. Right. As I said, बहुत ज़्यादा नहीं मैं बाद में सोचती हूँ. मैं भी कभी आजकल ना कुछ फैंस ऐसे क्लिप शेयर करते हैं आपके कुछ सीन्स का, जो कुछ खास उन पर जिन्होंने छाप छोड़ी होती है. एंड कभी देख के लगता है कैसे किया, मैं उस टाइम क्या सोच रही थी. थोड़ा कुछ याद होता है, बट समटाइम्स मैं खुद की इतनी ऐसी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ जो कि कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, modest, are you not humble? तो पता नहीं, आई थिंक वो आता है शायद प्रिपरेशन से, क्लैरिटी से. जैसे इमरान ने कहा है, राइटिंग सुपर्ण, आप खूब सारा वो होता है, आप अपने इंफॉर्मेशन ले ली, नॉलेज ले ली, लाइंस को अपना बना लिया, और फिर उस मोमेंट में क्या होता है, यू हैव टू अलाउ दैट फॉर दैट मैजिक टू हैपन समहाउ. यू कांट, कुछ चीज़ें आप सोचते हैं, कुछ चीज़ें आपको लगता है उस मोमेंट पे देखते हैं. और ऐसे सीन्स को कैप्चर करना भी इजी नहीं है, क्योंकि कई बार हो सकता है आपने बहुत अच्छा लिख दिया और पीछे से आवाज़ आए,
मैडम फोकस नहीं है. So I know what to do. This is important, right? अब क्या इस पे आप क्या बोलोगे? फोकस जरूरी है. तो ये है, यही है टीम वर्क, यही है एमलगमेशन, यही है पेशेंस, यही है समझ कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं. डायरेक्टर का काम है पूरा वो माहौल बनाना, हमारा काम है अपना डिजाइन का लाइंस तो पहले याद कर लो एंड देन बी इन द मोमेंट. और कभी यू नेवर वर्क इन आइसोलेशन. मेरे को एक्टर्स, मेरे राइटिंग, एज आई सेड कैमरा, एवरीवन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. उस पर बैकग्राउंड स्कोर क्या चलेगा पीछे जब आप देखेंगे, चलेगा नहीं होगा. सो इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी. जो फिल्म एक बार जब शूटिंग खत्म हो जाती है ना, ये इनको ऑफ कोर्स अभी चश्मा पहना तो बस आपको डार्क सर्कल्स दिखेंगे. जो वो जर्नी होती है कि वहाँ से फिर यहाँ तक कैसे लेकर आना है, वो अपने आप में एक फिल्म से कम नहीं है. और वो बहुत मुश्किल होता है फॉर डायरेक्टर, फॉर ऑल द टेक्नीशियंस. सो रियली हैट्स ऑफ टू फॉर ऑल ऑफ यू. क्योंकि आजकल लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं कि फिल्में कैसे बनती हैं, एडिटिंग डिस्कस करते हैं, लाइटिंग डिस्कस करते हैं, जो हमने शुरू में देख भी लिया. और तो इट्स गुड, दे आर गुड क्वेश्चंस, इट्स गुड. और डिस्कशंस होनी चाहिए. अगर डिस्कशंस नहीं होगा तो फिर हम क्यों हैं यहाँ पर. बट यामी और इमरान के बारे में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. आपने यामी के बारे में पूछा, मैं ये एक 45 डे का शो था जो कि हमने 32 डेज में खत्म किया. ऐसे मंजे और डेडिकेटेड एक्टर्स थे. यामी एक नई माँ थी जो कि एक भी दिन अपने घर नहीं गई, अपने बच्चे से दूर रही, और 32 डेज ऑन सेट वो बानो के किरदार में रही. आखिरी दिन जब उनके फाइनली रिएक्शन ले रहा था, मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए यामी गौतम देखा. 32 डेज में यामी नहीं देखी थी, पहली बात. दूसरी बात, इमरान ने इतनी फिल्में की हैं, राइट? आई मीन ही शुड बी द मोस्ट ओवर कॉन्फिडेंट गाय ऑन सेट, मतलब मक्खन. I have never met an actor जो कि हर दिन and every day they don't take it for granted. Both of them, they don't take any day for granted. किसी हर दिन ये लोग जिस तरह नए स्टूडेंट्स होते हैं उस seems to echo your recent choices, women standing their ground and often against institutions. Is that deliberate? Is she here? Shujita. Shujita. Yes. Hi Shujita. I'm a person who goes by my instinct. जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे कहानी अच्छी लगती है, रोल अच्छा लगता है और लगता है कहानी कहनी चाहिए, ना सिर्फ नाम के लिए कि अच्छा ये एक इसमें एक बहुत एक कॉमन टर्म है जो हम एक्ट्रेसेस को यूज़ करनी पड़ती है. ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल किरदार है, हमें बोलना पड़ता है, हमें अंडरलाइन करना पड़ता है. मैं इसमें विश्वास नहीं करती. मुझे लगता है अगर वो सब, हर एक की अपनी एक जर्नी होती है. जैसे हमारी लाइफ में आपकी और मेरी एक सर्टन जर्नी रही होगी, वैसे ही हर किरदार की भी एक जर्नी है. जो मेरी फिल्म में किरदार है शाजिया, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट ये है कि पब्लिक डोमेन में एक सर्टन सेक्शन रहा है उनकी लाइफ का, पर मैं उनसे कभी ऑफ कोर्स मिल नहीं पाया. देयर इज़ नो पर्सनल इंटरेक्शन. तो हमेशा सोचती हूँ रिवर्स में कि किस तरह की उनमें हिम्मत होगी या ताकत होगी कि उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया और आप इतने आगे तक गए कि उसका रिपल इफेक्ट आज तक एको करता है. सिर्फ उनके क्षेत्र में ही नहीं बट बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ ऑल्सो एंड सो मेनी अदर पॉलिटिकल इवेंट्स. तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ डू यू नीड. तो जब कभी कभी फिल्मों के माध्यम से ऐसी कैरेक्टर्स से आप रूबरू हो जाते हैं जो आपने सोचा नहीं होता कि अच्छा ऐसे भी आप, इस तरह की भी करेज होती है, इस तरह की भी हिम्मत है. और अगर मौका मिलता है, which I'll connect with your nationalist question also, to tell such stories, today's stories, Article 370 हो, which is not about my character, it's about the situation, it's about, इसीलिए शायद लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं कहानियों के साथ क्योंकि आप महसूस करते हैं. एक होता है फैंटेसी फिल्म जो विच इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यू नो, बिल्कुल आपकी इमेजिनेशन के परे और कुछ ऐसा जो आपने सोचा ना हो, और एक है विच आर क्लोजर टू रियलिटी और लोग पसंद कर रहे हैं इस तरह की फिल्मों को. तो अगर मिलती हैं ऐसी कहानियाँ, मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आप प्लीज़ ये फिल्म देखिए क्योंकि इट्स अबाउट दिस वुमन एंड दिस मैन, देयर रिलेशनशिप एंड दिस एंड दैट. नहीं, कहानी में अगर दम होगा, कहानी अगर अच्छी होगी, स्क्रिप्ट अच्छी होगी, डायरेक्टर में पैशन और टीम में इंटेंट होगा, मुझे उन लोगों के साथ जुड़ना है, मुझे वो कहानियाँ बनानी है क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑडियंस है. ऑडियंस को फिल्म पसंद आनी चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए कि हमारा वक्त, हमारे पैसे जो हमने इस फिल्म में एक तरह का खर्च किए, इन्वेस्ट किए, वो वर्थ था एंड वो बने वर्ड ऑफ माउथ उस फिल्म के लिए. आई थिंक द काइंड ऑफ फिल्म्स इन हैड आवर जर्नी, इट्स वर्कड बेसिस दैट. तो बस और कुछ ज़्यादा ऐसा लग रहा है आंसर में पर कॉम्प्लिकेटेड है.
All right, we'll take. इनके हाथ में Out of syllabus होता है, out of bowl questions. मैं प्रशांत सर आ जाऊंगा, मैं तो अपनी बात है, आ जाऊंगा. So, Amrita ji, this one's for you. The Shah Bano case sparked debates and conversation reform for divorced Muslim women in 1980s. Is the topic still relevant in this time and date? जो हमने सोचा. I think we all spoke about that, right? That it's about justice. It's about a family that is, its circumstances are changing. It's a couple that has some conflict. There are children. What is responsibility? What is justice? And it is also a fictional story inspired from many true events. Right. And there have been many courageous women who have really walked the talk, and then so we can run as a society now today. And I think it's very, very relevant because just see the themes in the film. Right. They are so relevant even today. And like Imran mentioned, a lot of it is handled with a lot of sensitivity. And you'll know that when you watch the film. Right. Is a very, very strong social or emotional core वाली film. काफी ज़्यादा bold choice है ये. So did it ever feel daunting कि मैं इस film के साथ debut करने जा रही हूँ अपना बड़ा सा? I think Mohit ji, the fact that काफ़ी bold choice और बहुत ही unconventional film है और काफ़ी एक सच्चाई की कहानी है और मुझे लगता है कि यही एक वजह थी जो मुझे कन्विंस किया जिसने मुझे कि मैं इस फिल्म को करूं और इस फिल्म का हिस्सा बनूं क्योंकि मुझे पता है कि ये एक लेगेसी की फिल्म है और कुछ सालों बाद जब हम पीछे देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है और मुझे बहुत गर्व होगा कि मैं इस कहानी का हिस्सा रही हूँ. Thank you so much. लेबल है मुझे पता भी नहीं है. आई डोंट नो. आई थिंक अगर है तो लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना. ये नहीं तो कल कुछ और लेबल, फिर कुछ और, परसों कुछ और था, पहले कुछ अंडररेटेड था, उससे पहले कुछ और था. तो इट कीप्स शिफ्टिंग. तो मैं वो सब नहीं समझती हूँ. आई बिलीव दैट जो मौका मुझे मिल रहा है जिन कहानियों को कहने का, उनका अपना वजूद है, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है और ज़रूरत है एंटरटेनमेंट के माध्यम से. वरना हम डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते थे. हम एक एंटरटेनमेंट बिजनेस में हैं और जहाँ पर हर तरह की ऑडियंस है, Tier 1, Tier 2, Tier 3. कोशिश रहती है जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों को एक साथ जोड़ने की, कुछ नया, कुछ फ्रेश कहानी हर बार कुछ कहने की. तो अगर आप कहानी को देखते हैं और आपको अच्छा लगे तो वो अच्छी फिल्म है. अगर आपको कुछ और आइडियाज़ दिमाग में आए then you're a different kind of audience and I respect that also. That's fine. But audience ने तो मुझे कभी भी नहीं कहा I'm very in service of them. आपको लगे तो कोई बात नहीं, अगली बार कुछ और चिट में लिख देना. Thank you so much. But I appreciate. Thank you. Okay, so this next one is from. Talk to us about this team. Yeah, so it's one of those good fortunate days when you get called to be a part of such a team. I'm very partial to Jungli, I must say, because I think this is about the third with them. Yeah, so so I just, when there's a call from Jungli, I'm very happy, especially for what Amrita said, because of what they bring to the table, what they bring for all of us to watch, to be a part of. So that's always a given with Jungli, and that's such a blessing to be called to do something like that. So yeah, and this team Suparn I've worked with before, but it is just exceptionally wonderful to be a part of this team for this particular story, which I feel just really, I'm just so happy this film has gotten made and that we all are going to get to see it very soon. This film. 7 November, where